चलिए आज हमारा सेकेंड डे है अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, तो उसने हम लोग टॉपिक बहुत सारे पढ़ लेते हैं। आज उसी के टॉपिक के आगे है। ठीक है, इसके आगे कहीं से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग पढ़ाई। पहला क्या है, साधारण नमक के रसायन। जो नमक होता है, जो नमक बनता है, नमक का साधारण सिंपल रसायन होता है। जो हम लोग नमक खाते हैं वो नमक नहीं, बल्कि उससे जो पहले जो नमक होता है ना, नमक में बहुत चीज मिलता है ना, हम लोग खाने लायक नमक होता है। ठीक है, लेकिन जो पहले जो नमक होता है उस नमक वह जो नमक है उस नमक का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है समझिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। समझिए, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों में जब आपस में मिलता है, माने दोनों में जब अभिक्रिया होता है तो एक नया लवण बनता है। एक क्या बनता है, एक नया लवण बनता है जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, और उसी को हम कहते हैं नमक। उसी को कहते हैं नमक। लेकिन यह नमक खाने लायक नहीं होता है। इसको फिर बढ़िया से जाकर मशीनों में, उद्योग में जाकर फिर उसको बढ़िया से प्योर किया जाता है और फिर उसको खाने के लिए हम लोग पैकेट में पैक करके यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यानी कच्चा नमक हुआ। ठीक है, आया इस लवण का उपयोग हम भोजन में करते हैं। ठीक है, आया कच्चा पदार्थ और उस नमक से जो नमक है, नमक का उपयोग बहुत सारा चीज में किया जाता है। देखते हैं कि कौन सी। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक है बेकिंग सोडा में। किसमें, बेकिंग सोडा। आप जानिए बेकिंग सोडा किसको कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे बारीकी से, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, सब जानेंगे। ठीक है, एक होता है वाशिंग सोडा, मैंने कि बेकिंग सोडा कहता है बनाने वाला सोडा होता है ना, सोडा, खावर सोडा नहीं, खावर सोडा, वही बेकिंग सोडा। वाशिंग सोडा नहीं, किसी को धोने वाला, हाँ सरफ बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, या व्यंजक चूर्ण कहते हैं, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। मान इसी से इतना चीज बनता है। ठीक है, आज है क्या, सोडियम अब देखिए बारी से पढ़ेंगे हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, फिर बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे, फिर वाशिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। लाइन से इसके जो है ना सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसको कहते हैं। ठीक है, समझते हैं। देखिए, सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित किया जाता है। सोडियम क्लोराइड होता है ना, उसमें क्या होता है, जल है, क्या है, पानी। आप पानी में रख के उसमें क्या करंट को, विद्युत करंट, क्या करंट को प्रवाहित करते हैं ना, तो करंट प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर क्या है, वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करता है। माने कि जब दोनों मिलता है ना तो मिलने का वियोजन ना पढ़े थे, वियोजन अभिक्रिया पढ़े थी ना, उसे वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाता है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, क्लोर क्षार भी कहते हैं। समझ में आया ना, सुनिए। सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, जब जल में डालते हैं, जल में जब दोनों को मिलाते हैं, फिर वहाँ उसमें करंट होता है ना, करंट में बिजली को डालते हैं तो एक नया चीज बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस प्रक्रिया जो हम नियम किए ना, जो नियम, उस नियम को हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार कहते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला देखिए सोडियम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम का होता है एन होता है और क्लोराइड का होता है Cl। ये NaCl और प्लस के प्लस, यहाँ जल है ना, जल का होता है H2O। जब ये दोनों को मिलाए तो क्या बना है, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस OH2। ठीक है, तो इसको साइलेंट करते हैं, ई हो जाता है, नया फॉर्मूला बनता है। इसी बोलते हैं हम क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम में तो सिर्फ Na होता है, उसके आगे पहले 2 दिया। देखिए यहाँ पर 2 है ना, इसीलिए यहाँ पे दोनों 2 निकाल के यहाँ पे संतुलित है ना, संतुलित, वह संतुलित किया है। ठीक है, अब क्या है, व्यंजक चूर्ण। क्या है, व्यंजक चूर्ण। जब शुष्क बुझा हुआ चूना में, शुष्क चूना ये है COH का फॉर्मूला होता है, क्या था, फॉर्मूला होता है चूना का, किसका, चूना का। जब शुष्क बुझा हुआ चूना में क्लोरीन कहती है, क्लोरीन को जब मिलाते हैं, क्लोरीन को कहते हैं अभिक्रिया में मिला ना, जब मिलाते हैं दोनों में अभिक्रिया करते हैं तब कौन सी बनता है, व्यंजक चूर्ण। क्या होता है, व्यंजक चूर्ण। ऐसा फॉर्मूला क्या था, CaOCl2। देखो CaO क्लोरीन का होता है Cl, क्या होता है, Cl होता है ना, तो Cl 2 के 2, ये नया चीज बता, यही व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, काम आता है। ऑप्शन दे देगा ऐसे, बताइए व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, CaOCl2 या CaOH या Cal, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं रहता, याद कर लेगा कि हम बताए थे CaOL Cl2, तो तुम ठीक मान।
ठीक है। ये क्या उसका आप देखो इसका ट्रिक यहाँ है, CaOH2 है ना, CaOH2 माने क्या है ना, ये बुझा हुआ चूना, कहते हैं बुझा हुआ चूना। हम क्या क्लोरीन को मिलाए हैं तो क्या बन गया है CaOL Cl2 क्या पानी, क्या ना है पानी। तो पानी को शांत कर दिया जाता है और इसको दिखाया जाता है, ठीक है। आगे कहते हैं क्या इसका उपयोग कहाँ है, इसका उपयोग क्या किया जाता है। ये विजय चून का उपयोग जो हम अपना दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं कि ना इसका, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जानते हैं, देखिए वस्त्र उद्योग में क्या, कौन सी उद्योग में, इससे पहले वो होगा नमक वाला। हाँ वही होगा। देखो इसका उपयोग कहाँ होता है, वस्त्र उद्योग माने कि कपड़ा बनाने में, कहाँ बनाता है, कपड़ा बनाने में होता है इसका उपयोग होता है। फिर होता है रासायनिक उद्योग में, कहाँ पर, रासायनिक माने कोई चीज पढ़ रहे हैं तो में रासायनिक उद्योग ना होता है, केमिकल उद्योग में होता है। एक पीने योग्य पीने वाले पानी से जीवाणु को मारने में। अब कभी ना था कोई खराब पानी, खराब पानी में कभी दवाई मिलता है ना, तो दवाई कौन था, दवाई का नाम यही नाम है व्यंजक चूर्ण। क्या नाम है, व्यंजक चूर्ण, ठीक है। उससे मिला जाता है जितना भी कीटाणु रहता है पानी में, वो कीटाणु से मर जाता है, क्या होता है, मर जाता है, इसलिए इसका मिलाया जाता है, ठीक है। आगे क्या है, नमक, क्या है, नमक। एक होता है नमक में होता है H2Cl2, एक होता है NaOH, सोडियम ऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। देखो इसका H2 का उपयोग कहाँ था, ईंधन, मैग्नीन, खाद के लिए, माने ईंधन के रूप में, किसमें, ईंधन में होता है इसका उपयोग। जो खेत ना, वो खेत के खाद बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब Cl2 क्या है, Cl2 जल को साफ करने में काम आता है Cl2 का, ठीक है, माने क्लोरीन का। आप क्या है, स्विमिंग पूल में पानी होता है ना, तो पानी में साफ होता है चिकन, तो इसको साफ करने में काम आता है। इसको क्या है, अब PVC रोगाणुनाशक, माने PVC कोई बीमारी होता है ना, उसको रोग को दूर करने में आता है। फिर CFC कीटनाशक में इसका उपयोग होता है, ठीक है। अगला क्या है, NaOH, कहते हैं NaOH, ठीक है। ये देखो क्या, धातुओं से ग्रीज हटाने में, धातु में जो होता है जंग रहता है, उस जंग को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। साबुन तथा अपमार्जक के सर्फ, किसको होता है, सर्फ को। साबुन में क्या था इसका उपयोग, किसमें क्या जाता है, सर्फ में, किसमें, सर्फ में, इसका सही, ठीक है। और देखते हैं जब ये दोनों मिलते हैं H2Cl2 मिलाते हैं तो बताया कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इस्पात की सफाई में, अमोनियम क्लोराइड में, या औषधीय सौंदर्य समझते हैं ना, सौंदर्य माने कि ना होता है ब्यूटी से जुड़ा ना सामान होता है, माने कि सुंदर ना फेयर लवली से होता है ना इस टाइप में, तो उस सामान को बनाने में इसका उपयोग किया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक है। अगला क्या है, ये दोनों जब मिलाते हैं Cl2 NaOH मिलाते हैं तो बनता है क्या, व्यंजक चूर्ण, क्या होता है, व्यंजक चूर्ण। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, घरेलू वस्त्र उद्योग में, व्यंजक चूर्ण घरेलू वस्त्र उद्योग में या व्यंजन के इसके रूप में करते हैं, घरेलू अधिकतर घरेलू कार्य में इसका उपयोग करते हैं व्यंजक चूर्ण का, ठीक है। ऐसा आ गया ना। तो आगे हम लोग देखते हैं, इधर लिखा हुआ है, शायद आपको नहीं दिखा देगा, तो आपको फिर दिखाने की कोशिश करते हैं आगे वाला में। अगला क्या है हमारा, बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा को हम अपने दैनिक जीवन में, किसमें, दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जो हमारा जीवन है ना, जीवन वही दैनिक डेली के उपयोग करता है, अधिकतर हम इसको उपयोग करते हैं। इसका उपयोग अब कहाँ करते हैं, ये बेकिंग सोडा कोई नाम सुन लिया, कैसे बोल जाने छोकी, सोडा सुनिए, सोडा खाना सोडा, हाँ, क्यों डालते हैं, कोई चीज को फुलाने में करते हैं ना, या खस्ता में काम आता है कि ना, इसका इसलिए इसका दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, छोटी मोटी बात है, सब करता है कि। हालांकि यह भोजन को खस्ता कहता है, खस्ता एवं स्वादिष्ट बनाने का कार्य करता है। इसका सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है, एक का सूत्र याद कर लेना, ठीक है। इसका दूसरा नाम एक और है, माने कि रसायन शास्त्र में इसका नाम कहती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब ऐसे दिया रहेगा, बोलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखे, तो ये कहाँ पढ़ रही है, तो मन में नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। एक का नाम ये है, दूसरा नाम एक का नाम है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा कौन बुक से है उसका नाम, हाँ, बेकिंग सोडा अपना लाइफ, अपना जिंदगी में है, माने कि हम लोग केमिस्ट्री में ऐसे नाम होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, धोने का सोडा लगा, धोने का सोडा था, ठीक है। अब देखते हैं, देखो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या था, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या आता है, सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलीकरण, क्या है, क्रिस्टलीकरण। आज जाने से क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, माने कि देखिए बेकिंग सोडा को हम गर्म करेंगे ना, तो गर्म करेंगे तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब क्या है, उसको अब जमाना, क्रिस्टलीकरण क्या होता है, समझ लो अपना जमाना, क्या है, जमाना, ठीक है। जहाँ से होती है ना, जमना रहता है, तो जैसे ढेला टाइम में बता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्रिस्टलीकरण। क्या होता है, क्रिस्टलीकरण।
तो होता है ना एक अति कहता है ना चेक टाइप में चौकन होता है वो बनता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, धोने का सोडा। तो यानी क्रिस्टलीकरण करके एक कहते हैं साबुन टाइप में बना दिया जाता है। फिर क्या होता है, इस यह भी एक क्षारकीय लवण है। क्या है, एक कहती है क्षारकीय लवण, ठीक है। इतना समझ में आया ना? आया क्या इसका सूत्र, क्या है इसका सूत्र? इसका सूत्र है Na2 आप क्या यहाँ बिंदु है पॉइंट है, ठीक है। CO3 पॉइंट कितना है 10H2O कितना है 10H2O धोने का सोडा, ठीक है। एक कहते हैं फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, इसको आपको याद कर क्या कर लीजिए याद। अगला क्या है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? इसका उपयोग करते हैं साबुन एवं कागज उद्योग में। साबुन में इसका उपयोग करेंगे, साबुन में इसका उपयोग करते हैं जो होता है ना कागज होता है ना, कागज को धोने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। घर के साफ सफाई में, घर के साफ सफाई में होता है, साफ सफाई में होता है लाइव जोल कुछ नाम होता है ना, बता देता टीवी में ना, फिनाइलिस होता है ना, इसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्या है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में। जल में जो कठोरता है माने जो कुछ ना कंकड़ होता है उसको साफ करने में इसका काम आता है, ठीक है। अगला क्या है, बस ये दो है। हाँ, घर के साफ सफाई, घर के साफ सफाई में। और लोग क्या क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर नाम कोई सुनिए कि ना? प्लास्टर, हाँ घर प्लास्टर सुन रहे हैं, वो प्लास्टर ना उसका एक और प्लास्टर नाम सुनिए, हाथ टूट हाँ वो प्लास्टर इसमें उसका उपयोग होता है। देखो जिप्सम, क्या है जिप्सम एक होता है क्या, एक जैसे खनिज होता है ना, खनिज जैसे मैग्नीशियम होता है ना, उसी तरह एक जिप्सम एक पदार्थ है, ठीक है। जब जिप्सम को 373 केल्विन, क्या है केल्विन के मतलब केल्विन 373 केल्विन पर गर्म करने में, आपको केल्विन कहते कैसे हो, तो मानी 98.85 के डिग्री पर जब गर्म करेगा तो गर्म करने पर क्या होता है, करने पर जल के अणु को माने जिप्सम को पानी में गर्म करेंगे, तो जिप्सम को जब पानी में गर्म करेंगे, जिप्सम को जब पानी में गर्म करते हैं कितना ताप पर 373 केल्विन यानी कि 98.85 के डिग्री पर गर्म करते हैं, क्या होता है गर्म करते हैं। तो यह क्या जल के अणु को त्याग कर, जल के अणु को हटाकर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनता है। जैसे कि देखो कैल्शियम सल्फेट अर्ध मतलब आधा, तो 1/2H2 माने जल होता है ना, एक नया चीज बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जब जिप्सम को गर्म करेंगे ना 98.5 तो अपना किसी घर बना सकती है, प्लास्टर होता है घर में, वो प्लास्टर तो अपना घर में बना सकती है। कैसे, जब जिप्सम को गर्म, आपका जिप्सम कहाँ से आता है, जिप्सम तो तुमको खरीद लाना तब ना होगा कि उसको गर्म करेगी अपना घर में 98 कैसे हो, जब पानी ना बोले पानी कब बोलना शुरू करता है, भाषित कब बनता है, जब सब बनता है ना, नहीं तो 100 से कम है ही, पर जब तू गर्म करेगी ना तो ये पानी को सोख लेता है, पानी को हटा देगा और खुद एक नया बनता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, इन नया बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, माने कि जोड़ता नहीं, हड्डी को जोड़ता नहीं, ये हड्डी में इतना पावर है कि जहाँ टूट लगेगा ना, अच्छा हम कहते वो प्लास्टर पेरिस क्या करते हैं, देखो प्लास्टर जैसे कि हाथ दिया टूट गया, क्या टूट गया, अब मान लो ये में टूट गया तो प्लास्टर क्यों करते हैं, क्यों प्लास्टर करते हैं, इससे क्या हड्डी हिले विलेगा नहीं। अब मालूम है क्या चीज होता है तुम लोग को, एक बढ़िया चीज होते हैं, जैसे कि मान लो एगो पेड़ है, कहते हैं एगो पेड़ है, दो पेड़ है, और दोनों पेड़ को हम आपस में रख दें, आपस में सटा के रख देंगे, ऐसे सिंपल में रख देंगे, और लगभग उस पेड़ में धीरे बढ़ेगा कि ना, और जब बढ़ते रहेगा बहुत दिन तक लगा 60-70 साल कितने साल तक ले, ठीक है ना, चिपक चिपकता है ना। उसी तरह यहाँ पर क्या जब हड्डी भी हुआ लेना है, जैसे उसमें कोशिका आता है और पादा कोशिका आता है, अपने शरीर में जंतु क्या आता है, जंतु कोशिका, ठीक है। तो लेकिन हड्डी में टेंडन क्या है, टेंडन। तो जब दोनों जैसे देखो हड्डी टूट गया, ये हड्डी बार हिलेगा तो नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन इसलिए क्या करता है प्लास्टर क्या करता है, हड्डी को इस तरह से लगाता है ताकि हड्डी तुमको हिले उले नहीं, और जब हड्डी हिलेगा नहीं, जब दोनों में धीरे धीरे दोस्ती बनते जाएगा, फिर बनते दोनों में दोनों इकट्ठा क्या जाएगा, इकट्ठा, और फिर एक महीने बाद काटते हैं, देखते हैं क्या हड्डी हम लोग का जुड़ चुका है, क्या है जुड़ चुका है, ठीक है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर इसका उपयोग माने नया चीज बनता है, इसको क्या कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग करते हैं टूटी हड्डियों में, इसका उपयोग खिलौने उद्योग में, किसमें खिलौने, आपको खिलौने उद्योग कैसे करते थे, माने खिलौने होता है ना, खिलौना जो होता है चिकना लाने में, चिकना लाना था ना, मतलब खिलौना खाली एगो प्लास्टिक तो होता है, कोई मिट्टी का होता है, तो मिट्टी में जैसे ना बराबर साफ सुथरा होता है मैनिपुलेट करने में, उसमें भी इसका उपयोग किया था है। तो इतना हम लोग का था क्या ना 2 चैप्टर से पूरा टॉपिक, सेकेंड डे में भी हम लोग आज लोग पूरा कर चुके हैं, ठीक है।
तो आशा है पूरा समझ में आ गया ना आप लोगों को पूरा रहते से। यस तो हम लोग का 2 पार्ट है, क्या गया खत्म, क्या गया खत्म। तो ठीक है, रखिए। आशा करने के लिए